सुनेगा सुनेगा क्रिस का गाना। देखो सुनाते हैं तुमको क्रिस का गाना। दिल ना दिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो बेटा क्या किया। तो करना कुछ नहीं है बेटा, आपको इधर ध्यान देना है, क्योंकि आज से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है और आज है लेक्चर इसका फर्स्ट। ठीक है, इसके पहले अभी तक हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्याएं खत्म की है, पॉलिनोमियल बहुपद खत्म किया है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आज स्टार्ट हो रहा है द्विघात समीकरण का पहला पार्ट। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ना दिल देना है ना दिल लेना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, देखो कह रहा है एक समीकरण द्विघात समीकरण कब कहलाएगा बेटा, जब वो इस रूप का हो। कौन से रूप का, a² प्लस bx प्लस c के रूप का हो तो उसे द्विघात समीकरण बोलोगे। और यहाँ x क्या है, एक चर है, यानी एक चर होना चाहिए। द्विघात समीकरण में कितना चर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। a b c वास्तविक संख्याएं है, और ध्यान देना द्विघात समीकरण जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, उसके लिए 100% फिक्स हो गया कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों, मान लो a का मान 0 तुमने कर दिया तो ये टर्म बन जाएगा bx प्लस c बराबर 0। याद करो इसके पहले वाले लेक्चर चैप्टर का, उसमें बताए थे इस रूप को तुम क्या बोलते हो, रैखिक समीकरण बोलते हो। तो अगर a का मान 0 हो जाए बेटा तो बन जाएगा रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए 100% ये लॉक हो गया कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण जैसे आपके सामने है, देखो 2s² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। a का मान क्या है 2, b का मान x का गुणांक, तो x का गुणांक 1, c का मान प्लस c, तो यहाँ क्या लिखेंगे, c का मान हो गया माइनस 300। तो ये बेटा रहा द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल, यानी इस रूप में आपका होना ही चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हल कैसे करते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, इसके अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, कि इसका हल करने का कौन कौन विधि है। फिलहाल हम लोग द्विघात समीकरण समझ लिए किस रूप का होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है बेटा 4.1। जरा एकदम रैपिड फायर की तरह खत्म करते हैं, एकदम जनरल क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं होगा, आराम से फोकस बनाए रखो और समझो द्विघात समीकरण बोलेंगे किसको। देखो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए क्या कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको करना कुछ नहीं है, a² प्लस bx प्लस c के रूप का चेक करना है, इसमें से कौन है कौन नहीं है। ठीक है, पहला देखो, पहला इधर थोड़ा बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। देखो पहला x प्लस 1, तो क्या लिखोगे, s² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 2x, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो गया 6, तो ये हो गया s² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, और इधर हो गया 0। इन दोनों को इधर लाया हमने, s², अब देखो एक क्रॉस हो गया तो प्लस 7 बराबर 0। क्या ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है। देखो a² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s², इसमें b शामिल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो b का मान 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ c बराबर, c का मान कितना दिया हुआ है 7 बराबर 0। तो देखो यहाँ अगर a का मान पूछा जाए तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 7, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी पहला का आंसर हो जाएगा यस, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरा बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, s² है माइनस 2x है, इधर आते हैं तो माइनस 6 प्लस 2x। अब सबको इधर ला, s² माइनस 2x प्लस 6 बराबर
0। तो ये आ गया बेटा एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? यस, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। बी का मान क्या हो जाएगा बेटा? -4। इसी को क्या लिख सकते हो? एस स्क्वायर प्लस -4x प्लस सी 6 बराबर 0। तो ए का मान यहाँ पे 1, बी का मान -4, सी का बराबर 6 हो जाएगा। ए आपका दूसरा भी समीकरण है। ठीक है, थर्ड नंबर चेक करते हैं। चलो थर्ड नंबर, आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहना, मेरे साथ बनाने का प्रयास करो। थर्ड नंबर में देखो, x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा एस स्क्वायर, x में 1 से x, ठीक है, -2 में x से -2x, -2 में 1 से -2। अब आते हैं इधर, x में x से एस स्क्वायर, ठीक है, x में 1 से -x, 5 में x से 5x और 5 में -1 से -5। देखो बेटा दोनों साइड एस स्क्वायर है, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। x -2x -2 प्लस x, अब -5x प्लस 5 बराबर 0। तो फाइनल क्या आ रहा है? देखो x से x यहाँ भी प्लस माइनस गया, तो -2 प्लस 5 3, अब -5x बराबर 0। देखो ये हो गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। थर्ड का आंसर हो जाएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो जांच कीजिए कि निम्न में क्या द्विघात समीकरण है। केवल द्विघात बताना है तो पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। चौथा देखते हैं। देखो x में 2x से, तो 2s स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x में x से एस स्क्वायर प्लस 5x। देखो 2s स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x प्लस माइनस 6x माइनस 5x माइनस एस स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। तो यहाँ से लिख दोगे 2s स्क्वायर में से आपका एस स्क्वायर निकल जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो क्या ये द्विघात समीकरण है? एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। तो चौथा का भी आंसर हो गया यस, ये द्विघात समीकरण है। चलिए पांचवा है बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन चला गया है, पहले बुक ले लेते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। देखो 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। तो कह रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखो 2x से 2s स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर s स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो ये हो गया बेटा 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर को इधर लाओ, माइनस 6x माइनस x 7x प्लस 3 है। इसको देखो तो प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो ये आ गया बेटा एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। यस 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 यस, ये भी द्विघात समीकरण है, यानी 5 नंबर भी आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 6 नंबर एकदम प्यार से बनाते चलना है, आपका एग्जाम एकदम करीब आ चुका है। आपको पूरे एनसीईआरटी बुक आपको कंप्लीट करके ही एग्जाम हॉल में बैठना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एस स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 माइनस 2ab। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया 7x माइनस 3 बराबर 0। ये आ गया रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका छठा का आंसर हो जाएगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 7 नंबर चलते हैं।
7 नंबर। बस सेकेंड लास्ट 2 क्वेश्चन है। 7 नंबर चलते हैं, देखिए 7 नंबर है बेटा, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आइए पहले LHS वाले टर्म में a प्लस बी का होल क्यू करते हैं। क्यू है कि स्क्वायर है, जरा एक बार देख लेते हैं। चलिए क्यू है, देखो तो a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या लिखते हो, a क्यू बी क्यू 8 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर 2x में 2x क्यूब और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x। ठीक है, अब आ गया ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस, देखो तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू है प्लस 8 है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 12x है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब माइनस यहाँ हो गया x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर 12 8 20, 20 में से 2 निकल जाएगा 18x, सॉरी यहाँ 8 जुड़ेगा नहीं ना, तो देखो ये हो गया आपका x क्यूब एक निकल गया, इसके बाद आ गया 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आंसर होगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 कितना नंबर है? 7 का आंसर नहीं है। चलिए 8 नंबर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पहला का। देखो एक्स क्यूब माइनस 4s स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखो चेक करना है बेटा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ LHS में देख रहे हो एक्स क्यूब 4s स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको क्यू कर दो तो एक्स क्यूब, ठीक है, अब प्लस देखो प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b का मान हो गया 2। अब देखो प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस b क्यूब, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब जिसको हमने तोड़ दिया। एक्स क्यूब 4s स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 4 12x माइनस 8। अब देखो दोनों साइड एक्स क्यू से एक्स क्यू आपका हट गया, तो क्या बचा? माइनस 4s स्क्वायर प्लस 6s स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। तो क्या बच गया फाइनल? माइनस 2s स्क्वायर और माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। तो बताओ तो क्या ये द्विघात समीकरण है? यस, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि as स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो इसके पहले वाला क्या था? द्विघात समीकरण नहीं था, ये द्विघात समीकरण है। तो ये रहा आपके जितने भी पहला नंबर क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। अब देखो जो 2 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस बता देना है जो क्वेश्चन में कह रहा है, लिख के दिखा देना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। देखो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो आप देखो एक आयतकार, क्या बोला जा रहा है, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बस समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है आपको। तो देखो अब यहाँ माना कि चौड़ाई की लंबाई
लंबाई बराबर x मीटर। तो चौड़ाई, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। किसका चौड़ाई? आयत का x मीटर। और जिसका लंबाई, अब कह रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई, देखो चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो ये हो गया चौड़ाई। तो प्रश्न से आप लिख सकते हो, प्रश्न से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 2s² प्लस एक्स, आप 528 को बेटा इधर लाके लिख दो बराबर 0। तो बताओ तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया कि नहीं हो गया? as² प्लस bx प्लस c के टर्म में। तो बस ऐसे ही आपको लिख देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर कर लेना हल। देखो क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में लिखना सॉल्व। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो आपको हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, इसको आपको दिखा देना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? मान लो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका गुणनफल, प्रश्न से इसका गुणनफल x और ये हो गया x प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 306। मल्टीप्लाई करते हैं s² प्लस x और 306 को इधर लाके लिख दो बराबर 0। तो इसको हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको लिख दिया। देखो कितनी आसानी से हम लोग पहले चैप्टर से पढ़ते हुए 4 नंबर चैप्टर स्टार्ट कर दिए। किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी, कंटेंट में कमी नहीं होगा, आपका जो भी डिमांड है वो सप्लाई किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन आपके पहले वाले एक्सरसाइज का, नहीं इसके बाद शायद एक और है, एक और है। चलिए देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है जी? रोहन की माँ। तो रोहन को मान लो, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। उसकी माँ की आयु बराबर, कह रहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 जोड़ दो बेटा में a वर्ष। ठीक है, आगे बोला जा रहा है उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो प्रश्न से देखो ये वर्तमान आयु है, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो यानी x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, तो कह रहे दोनों का 3 साल बाद गुणनफल पश्चात 360 हो जाएगा। बस अब इसको द्विघात समीकरण में लिख देना है। बोल रहा था कि जो आयु है आज से 3 साल बाद, तो 3 दोनों में जोड़ दिए तभी ना 3 साल बाद, और दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 360। तो देखो तो x प्लस 3 हो गया, ये का मल्टीप्लाई किससे होगा? x प्लस 26 और 3 29, 360। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, x में x से s² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 में 27 2 6 और 2 8 और 360 को इधर ला दो और उधर लिख दो 0। ठीक है, s² प्लस 29 और 29x 3x, तो कितना हो जाएगा? 32x माइनस 87 को घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 15 8 7 15 और ये हो गया 273 बराबर 0। देख लो द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज 4.1 का देखो सॉल्व। एक रेलगाड़ी बेटा 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है। यदि वो चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उससे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो देखो, तो इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो जो आपका रेलगाड़ी की पहले मान लेना, रेलगाड़ी की आप कह रहा है कि यदि इसकी चाल कम हो जाती है, रेलगाड़ी की जो आपका स्टार्टिंग समय था रेलगाड़ी की चाल, वो आप मान लो x किलोमीटर पर आवर। कम करने के बाद रेलगाड़ी की चाल, या परिवर्तन के बाद रेलगाड़ी की चाल लिख लेना, गाड़ी की चाल हो गया 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दो तरह की चाल है, एक बार वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है और कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, कह रहा है कि जब उसका 8 किलोमीटर चाल कम कर दे तो उसको 3 घंटे अधिक समय लगती है। तो प्रश्न से देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 480। स्पीड कितना है उसका, x माइनस 8 में से 480 x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे। ये आपका समीकरण ऐसा कुछ रहेगा। देखो, कह रहा था दूरी बट्टा चाल को क्या बोलते हैं, वो समय में से समय, यानी शुरुआत के समय को लास्ट से समय को से घटाया जाता है तो 3 घंटे अधिक समय ले लेता है। तो वही बोल रहा है कि जब x किलोमीटर था तो इतना चलेगा, x माइनस 8 हो गया तो इतना चलेगा, घट रहा है तो 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसको पहले आपको द्विघात में लिखना है। तो आप एलसीएम लगाओगे, x माइनस 8 और यहाँ हो गया x, डिवाइड करोगे तो 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, माइनस यहाँ 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 से, बराबर हो गया 3। ठीक है, अब देखो 480x माइनस 480 x हो जाएगा, प्लस अब देखो 8 से मल्टीप्लाई होगा 0, 64, 6, 32 और 6, देखो 8 में 0 हो गया, 64, 4, 6, 8 में 4 से मल्टीप्लाई हो गया 32 और 6 आपका हो गया 38। और डिवाइड में क्या है बेटा, तो डिवाइड में है x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3। 400x टाटा बाय बाय। तो देखो 3840, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 8, तो ये क्या आ गया 3840 बराबर 3x में 8 से होगा 3s स्क्वायर, 3x में 8 से होगा माइनस 24x। ठीक है, तो ये आ गया 3s स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। और हम लोग बहुत ही आसानी से बेटा चैप्टर नंबर 4 का पहला एक्सरसाइज समाप्त किए। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नंबर दिया गया होगा, आप उससे व्हाट्सएप जरूर करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कोई भी समस्या है तो उसको समाधान करें। तो ये रहा एक्सरसाइज 4.1। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, द्विघात समीकरण क्या है इसको देखा, उसके रूप को देखा, फिर उससे रिलेटेड 4.1 समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 4.2 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अभी तक आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे 10th से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डेली कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।